Hello students, welcome to SP Smart Competitive by Yashpal. Learn myself Abhishek और ये आपका असाइनमेंट सॉल्यूशन वीडियो है फॉर योर डे 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए। ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं आपके पास, एक मिनट सर मुझे। रिलेशन आर ऑन सेट ए इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन if reflexive, symmetric and transitive. A function from R to R defined by f of x raised to power e raised to power x is not 1 1. This function is not 1 1. The 1 1 function is also as injective function. The onto function is a surjective function. F from x to y is said to be many one if two or more than two element in x have different images in y. ठीक है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन तो वही होता है ना, विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो रिलेशन आर इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये तो आ गया। एफ ऑफ एक्स क्या है, इक्वल्स टू ई रेज़्ड टू पावर एक्स इज नॉट 1 1। ये 1 1 नहीं, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये 1 1 रहता है, तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आके द ऑनटू फंक्शन इज कॉल्ड सरजेक्टिव फंक्शन, 1 1 फंक्शन इज कॉल्ड इंजेक्टिव। ये करेक्ट है। ये फंक्शन ये ए सी और डी तो करेक्ट हो गए हमारे पास। एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज सेड टू बी मैनी वन इफ टू आर मोर देन टू एलिमेंट इन एक्स हैव डिफरेंट इमेजेस इन वाई। तो मैनी वन कब होगा, इफ टू और मोर देन टू एलिमेंट, टू से ज़्यादा एलिमेंट का डिफरेंट इमेजेस होंगे। तो ऐसा डिफरेंट नहीं, सेम इमेजेस होते हैं तभी मैनी वन होता है। ऑप्शन क्या हो गया, ए सी एंड डी, ये करेक्ट है। तो आपके पास यहाँ से आ गया ऑप्शन ए सी एंड डी ओनली। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ गया हमारे पास, ये फर्स्ट कर लिया हमने, सेकंड है कंसिडर द नॉन एम्प्टी सेट कंसिस्ट ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली। रिलेशन आर इज डिफाइंड बाय ए रिलेटेड टू बी इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी। तो ए जो रिलेटेड टू बी है, ए बी में रिलेशन क्या है, ए इज द ब्रदर ऑफ वाई, इज द ब्रदर ऑफ वाई। ठीक है, दिस सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नॉट सिमेट्रिक, नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव बट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो बताना आपको इसमें रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। अब ए इज रिलेटिव टू ए। ठीक है, तो आपको बात की जा रही है सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की, तो हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक नहीं करेंगे, सिमेट्रिक की बात करेंगे। सिमेट्रिक क्या है बेटा, इफ ए इज रिलेटेड टू बी, अगर ए इज द ब्रदर ऑफ बी है, ठीक है, तब B इज द ब्रदर ऑफ ए। क्या ये कंडीशन पॉसिबल है? हमारे पास ये कंडीशन है कि फर्स्ट इज द ब्रदर ऑफ सेकंड। तो ए ब्रदर है तो बी ब्रदर भी हो सकता है, ए ब्रदर है तो बी सिस्टर भी हो सकती है। तो ये पॉसिबल, ये होना कंपलसरी नहीं है कि बी इज द ब्रदर ऑफ ए। ठीक है, तो बी जो है वो सिस्टर भी हो सकती है, तो बी ब्रदर होना पॉसिबल नहीं है, तो इज नॉट सिमेट्रिक। अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव में। तो ट्रांजिटिव क्या है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। फिर बी सी में हो तो बी इज द ब्रदर ऑफ सी। तो क्या ए जो है ब्रदर ऑफ सी होगा? ए ब्रदर है बी का, बी ब्रदर है सी का, तो डेफिनेट है कि ए इज द ब्रदर ऑफ सी, देन इट इज ट्रांजिटिव ओनली। तो ओनली ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, रिलेशन आर इन अ सेट 1 2 3 गिवन बाय। ये रिलेशन आपको दिया गया है, रिफ्लेक्सिव ओनली, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ओनली, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस क्या होता है कि वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। लेकिन सेट ए जो है, ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3। तो रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब 1 1 रिफ्लेक्सिव होता है, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो ये 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। आप सिमेट्रिक चेक करेंगे। सिमेट्रिक क्या है कि अगर 1 2 है तो 2 1 भी रिलेशन आर में प्रेजेंट होना चाहिए। तो 2 1 यहाँ रिलेशन आर में प्रेजेंट नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है। फिर आ जाती है बात ट्रांजिटिव की। तो 1 2 ये ए बी है और ये बी सी है। तो ट्रांजिटिव क्या कहता है, अगर ए बी एंड बी सी रिलेशन आर में प्रेजेंट है,
देन ए सी भी रिलेशन आर में प्रेजेंट होना चाहिए। तो 1 2 1 2 3 है, लेकिन क्या 1 3 रिलेशन आर में प्रेजेंट है? 1 3 रिलेशन आर में प्रेजेंट नहीं है, तो इस इज नॉट ट्रांजिटिव, ओनली रिफ्लेक्सिव। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, फंक्शन फ्रॉम आर फ्रॉम सेट आर माइनस -1 and r minus -1, ये एक फंक्शन डिफाइंड बाई दिस is 1 1 but not on 2 but not 1 1, f is 1 1 and on 2, f inverse is this, f composition f is this। आपको बताना है which of the following statement is correct। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये फंक्शन 1 1 but not on 2, which of the following options are correct। ठीक है, तो पहले 1 1 देखेंगे। हमारे पास क्या है कि डिनोमिनेटर जो है वो नॉट डिफाइन कब हो सकता है? जब x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होगा, मतलब x किसके इक्वल होगा? -1 के। तो -1 तो हमारे पास यहाँ से बाहर है, ठीक है, क्योंकि हम इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अब डेफिनेट है कि ये एक रैशनल फंक्शन है, ये कंडीशन कभी भी नॉट डिफाइन नहीं हो सकती है, तो दैट मीन ये फंक्शन हमारे पास 1 1 रहेगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं, ये फंक्शन 1 1 रहेगा। और इसको हम यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये आपके पास फंक्शन है, हमने इसको सेपरेट कर लिया, क्योंकि इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? x प्लस 1, तो ये x प्लस 1 माइनस 2 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, x -1 था तो हमने इसमें कर दिया +1 -2, तो हमने इनका डिनोमिनेटर सेपरेट कर लिया, x प्लस 1 माइनस 2 अपॉन x प्लस 1। ठीक है, ये कंडीशन तो आपको 1 दे जाएगा, और बाकी रह गई ये रिजल्ट बन जाएगा 1 - 2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1 रेज़ टू पावर -1। ठीक है, अब इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर लीजिए, ये 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेट करेंगे तो क्या है, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये कंडीशन ग्रेटर देन 0 रहेगा, क्योंकि ये कभी भी नॉट डिफाइन नहीं हो पाएगा, और ये आपके पास स्क्वायर है तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये फंक्शन आपके पास 1 1 आ गया, जनरली आप इसको 1 1 कह सकते हैं। 1 1 है तो अब ऑन टू भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि 1 1 और ऑन टू की बात की जा रही है। ठीक है, तो 1 1 एंड ऑन टू क्या होगा, ये आपके पास एक फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, y मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। ठीक है, तो ये आ गया वाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से कर लीजिए y प्लस 1 विच इज एक्स माइनस एक्स वाई, तो x हो जाएगा तो 1 माइनस वाई एंड वाई प्लस 1, तो x किसके इक्वल आएगा, y प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया। यहाँ 1 है, अब यहाँ पे आप 1 सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 1 सब्स्टिट्यूट किया आपने तो ये रिजल्ट 0 हो जाएगा, तो ये रिजल्ट नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर ये 0 होगा तो y इक्वल्स टू 1 है, तो डिनोमिनेटर में 1 अलो नहीं है। ठीक है, ये आ गया ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए आ गया। अब ये फंक्शन आपका, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपके पास ऑन टू कंडीशन रहता है, तो ये आपका फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अब अगर 1 1 है तो यहाँ पे लिखा है 1 1 बट नॉट ऑन टू, ये कैंसिल हो गया, ऑन टू बट नॉट 1 1 ये भी कैंसिल हो गया, 1 1 ऑन टू दोनों है, कंडीशन पॉसिबल होगी। एफ इनवर्स किसके इक्वल है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1, एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स, सी डी एन ई, तो डी भी करेक्ट है वैसे, ये वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1 आया है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स करेंगे तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 आएगा। ठीक है, एफ कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स, ये किसके इक्वल आएगा, तो कंपोजिशन आ गया यहाँ पे, एफ कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, तो पहले हम इसको अगर देख लें, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, ये कितना है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, सॉरी ये है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, अब इसको दोबारा से कंपोजिशन करेंगे तो ये कितना आएगा, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 प्लस 1, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में ये कैंसिल हो जाएंगे,
ये x और ये x कैंसिल, 1 और 1 कैंसिल, तो ये आएगा -2/2x, तो ये आ जाएगा -1/x, यही आ गया। तो ये आपके पास यही है। तो सी, डी और ई करेक्ट है, तो सी, डी और ऑप्शन में है नहीं, तो इसको हम जनरली वो स्किप कर रहे हैं, तो सी एंड ई आपका पास मोस्ट ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि जब हम रिवर्स कर रहे हैं तो हम इसको वाई में कंसीडर कर रहे हैं। ये 1 - x है, सॉरी, यहाँ x - 1 है, तो ये डी इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ 1 - x है, यहाँ x - 1 है, तो डी भी इनकरेक्ट है, तो सी और ई ही करेक्ट ऑप्शन है ओनली। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन है, ये भी हो गया। ये 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, द फंक्शन f फ्रॉम r-1 to r-1 डिफाइंड बाई f(x) x+1 के इक्वल है। ये भी बोथ 1 1 एंड ऑन टू, ओनली 1 1, ओनली ऑन टू, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो यही है कंडीशन, इसको हम देखेंगे, ये भी एक रैशनल कंडीशन है, ये नॉट डिफाइंड तो हो नहीं पाएगा, तो ये 1 1 रहेगा एज इट इज़। देखने में तो 1 1 तो है ही है। अब ऑन टू देख लेते हैं, तो ये इसको रिवर्स कर लेते हैं, x/1 + x को y कंसीडर कर लीजिए, तो x = y + yx, ठीक है। तो ये x - y(x) कर लीजिए इक्वल टू y के, तो x कॉमन करेंगे तो 1 - y = y, तो x किसके इक्वल आ गया, y/1 - y। तो ये f(x) = y आ जाएगा, क्योंकि f(x) x किसके इक्वल है, y/1 - y। तो f(x) किसके इक्वल है, f(x) है x/x+1, तो x कितना है, y/1 - y अपॉन x+1, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये डिनोमिनेटर में कैंसिल भी हो जाएगी, और इसका एलसीएम लेंगे तो y + 1 - y आ जाएगा, ये कैंसिल, तो f(x) = y आ जाएगा, तो ये ऑन टू भी है, तो बोथ 1 1 एंड ऑन टू आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इन अ रिलेशन z डिफाइंड बाई x, हाँ, x रिलेटेड टू y, मॉडुलस ऑफ x - 1 इज लेस देन 1, ठीक है। मॉडुलस ऑफ x - y कितना आना चाहिए, लेस देन 1, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, मॉडुलस ऑफ x - y लेस देन 1। अब ये क्या रिफ्लेक्सिव हो पाएगा, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, a रिलेटेड टू a, तो अगर a - a करेंगे तो इनका मॉडुलस कितना हो जाएगा, 0, 0 लेस देन 1 है, तो रिफ्लेक्सिव आ गया, ठीक है। उसके बाद सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक में क्या आ जाता है, अब ये ABCD है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, तो क्वेश्चन लेंथी है, यहाँ से बी और ए और डी ऑप्शन है, ABC है, BC है, ये BC, इनमें से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है। सिमेट्रिक क्या आ जाएगा कि अगर A रिलेटेड टू B है तो B भी रिलेटेड टू A होना चाहिए, मतलब अगर A - B का मॉडुलस लेस देन 1 है तो B - A का मॉडुलस भी लेस देन 1 ही होगा, ठीक है ना। जैसे 2 - 1 - 2 करते हैं, ये कितना आएगा, इक्वल्स टू -1, तो लेस देन इक्वल्स टू 1 हो गया। लेकिन अगर 2 - 1 करते हैं तो ये भी 1 आएगा, ये भी लेस देन इक्वल्स टू 1 है, तो ये सिमेट्रिक रह जाएगा। लेकिन क्या ये ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव के लिए 1 2 है और 2 3 ले लीजिए, 2 - 3 कितना हो जाएगा, -1, ये भी लेस देन इक्वल्स टू 1 है। 1 2 1 2 3 तो रिलेशन आर में प्रेजेंट हो गए, लेकिन क्या 1 3 रिलेशन आर में प्रेजेंट है, तो क्या 1 - 3 क्या है, विच इज़ -2, विच इज़ 2। अब क्या 2 लेस देन इक्वल्स टू 1 है, नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ऑप्शन करेक्ट है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव कैंसिल है, आर इज नॉट सिमेट्रिक, ये भी कैंसिल है। A B एंड E ऑप्शन आर करेक्ट, A B एंड E ऑप्शन आर करेक्ट। ऑप्शन 4 आ गया आपके पास, ये आपके पास आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आपको पता नहीं इनमें से कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं। इक्विवेलेंस क्या है, ना ही रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ठीक है। इक्विवेलेंस कौन सा होता है, जिसमें जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। तो A + B, A रिलेटेड टू B, A + B इज एन इवन इंटीजर। तो ये आपको ऑब्जर्वेशन बेस्ड का देखना है, इनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो A + B के लिए होगा A - B के लिए भी सेम रहेगा। वो कह रहा है A रिलेटेड टू B, A + B इज एन इवन इंटीजर। तो अगर A रिलेटेड टू A है तो A + A क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ A, तो ये ऑलवेज इवन। उसके बाद है कि A + B है तो B + A भी होना चाहिए, तो 1 + 3 4 है, तो 3 + 1 भी 4 है, ठीक है। 2 + 4 6, तो 4 + 2 भी 6 है, तो सिमेट्रिक भी हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव।
तो 1 3 ले लीजिए और 3 5 ले लीजिए। 1 3 कितना है 4, 3 5 कितना है 8, तो 1 5 कितना होगा 1 5 6 होगा। तो ट्रांजिटिव भी हो गया क्योंकि इनका सम इवन आ गया। तो ये भी रिफ्लेक्सिव है, तो a माइनस बी के लिए भी सेम आएगा, ये भी रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। a लेस देन इक्वल्स टू बी, a लेस देन इक्वल्स टू बी, तो क्या है, तो जब a रिलेशन आर में प्रेजेंट है तो a लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल्स टू तो है। लेकिन अगर हम a b की बात करते हैं तो अगर a लेस देन b है तो क्या b लेस देन a होगा। जैसे हम 1 3 की बात करते हैं तो 1 3 क्या है 1 इज लेस देन 3, इक्वल टू नहीं है लेकिन लेस देन तो है। अब 3 क्या लेस देन 1 होगा, नहीं होगा, तो b a रिलेशन आर में प्रेजेंट नहीं होगा, तो नॉट सिमेट्रिक। नॉट सिमेट्रिक मतलब इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम यही बताना विच इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे और ऑप्शन नहीं है तो ये इनमें से चूज करना था, तो दिस इज नॉट योर इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट आ जाएगा 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑन द बेसिस ऑफ अब डायग्राम। तो आपको बताना है अब डायग्राम के बेसिस पे कौन सी कंडीशन ट्रू है। अगर f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, क्या f फंक्शन है a टू b में, तो यहाँ से देखोगे तो एक एलिमेंट की दो इमेजेस हैं, तो एवरी एलिमेंट फ्रॉम सेट A हैज इट्स वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B, तो ये फंक्शन नहीं। F इज वन वन फंक्शन, वन वन होता है डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेजेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये तो पहले फंक्शन वन वन भी नहीं हो पाएगा। F इज ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन का क्या मतलब होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B हैज इट्स प्रीवियस, तो ये तो फंक्शन ही नहीं है ना, पहले इसकी तो दो इमेजेस है, तो ये फंक्शन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वन वन कहाँ से बनेगा। ये है f इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन ही नहीं है, ओनली स्टेटमेंट 4, ठीक है। ठीक है, let A be the number of relation containing 1 2 and 1 3 are reflexive symmetric and transitive but not transitive। तो अगर नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3 आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ऐसे कितने रिलेशन बन सकते हैं जो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है बट नॉट ट्रांजिटिव, तो 1 2 एंड 2 3 है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव क्या होगा, अगर 1 2 3 है तो 1 1 1 ये होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 ये तो होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए, क्योंकि सेट में 1 2 3। अब 1 2 है तो 2 1 तो होना ही चाहिए, अब 1 3 है तो 3 1 होना ही चाहिए, ठीक है। अब ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, यहाँ पर 2 1 एंड 1 3 ये दो ऑर्डर पेयर ऐसे 2 1 एंड 1 3 ये ऐसे ऑर्डर पेयर है जो ए बी और बी सी बना रहे हैं, तो इनके लिए ए सी क्या बनेगा 2 3, लेकिन 2 3 यहाँ रिलेशन आर में प्रेजेंट नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो हमारे पास एक यही ऑप्शन बनता है और ऑप्शन कोई नहीं बन पाएगा, ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट दिस, कितने बाइनरी ऑपरेशन है, तो मतलब बाइनरी रिलेशन कितने बन सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, बाइनरी रिलेशन ऑन द सेट ए सेट ये है तो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लिया, तो एक क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 1 2 3 4, तो बाइनरी रिलेशन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स की बात हो रही, सो द नंबर ऑफ सबसेट 2⁴ 16, ये नंबर ऑफ सबसेट्स की यही तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है फाइंड द सेट, फाइंड द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम द सेट 1 2 3 अप टू n टू इटसेल्फ। ऑन टू फंक्शन कितने बन सकते हैं फ्रॉम सेट टू इटसेल्फ, तो मतलब ए अगर सेट आपके पास है
1 2 3 अप टू सो 1 n। तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए फाइंड आउट करने ऑन टू रिलेशन। तो उसका शॉर्टकट कंडीशन अगर n एलिमेंट है तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे, 2 रेज टू पावर n माइनस 1। ये शॉर्टकट कंडीशन है तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 15। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, फंक्शन फ्रॉम r to r, f of x equal to x square plus 1, then the value of f inverse 17 and f inverse of -3। f इनवर्स क्या होगा, f इनवर्स क्या हो जाएगा, अगर f एक फंक्शन है फ्रॉम x टू y तो f इनवर्स एक फंक्शन होगा y टू x। सिंपल है। तो f ऑफ x अगर आपके पास, तो y किसके इक्वल है यहाँ पे एक्स स्क्र प्लस 1। तो यहाँ पे x आपको फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्र किसके इक्वल हो जाएगा y माइनस 1, तो x हो गया स्क्र रूट ऑफ y माइनस 1। तो f इनवर्स ऑफ 17 कितना आ जाएगा, x किसके इक्वल आ जाएगा f इनवर्स ऑफ y। 17 कितना आ जाएगा स्क्र रूट ऑफ 17 माइनस 1 इक्वल टू 16, तो प्लस माइनस 4। ठीक है। तो f इनवर्स ऑफ -3, तो ये कितना आएगा -3 एंड -1 इज -4। ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 एंड -4। इस कंडीशन के लिए आए दो ऑप्शन 4 एंड -4, इस कंडीशन के लिए -4 है। कंडीशन रियल नंबर पे है, रियल नंबर्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो ये रिजल्ट रियल नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स बन गया हमारे पास, तो ये एम्प्टी हो जाएगा और यहाँ 4 और -4, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स, इंटीजर्स टू इंटीजर है। एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के इक्वल। देन एफ इज, एफ क्या है, मैनी वन है, वन वन है, ऑन टू है, नन ऑफ दीज। तो आपके पास मैनी वन या वन वन कैसे पता चलता है, वन वन क्या है कि अगर दो एलिमेंट है, दो डिफरेंट एलिमेंट है, तो अगर उनके इमेजेस सेम है बेटा तो एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। इमेजेस अगर सेम है तो ये कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स विच इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस फाइव। तो ये कितना आएगा एक्स माइनस फाइव एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एक्स माइनस वाई आ गया और ये आ गया एक्स प्लस वाई। यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ प्लस है तो यहाँ एक्स प्लस वाई हो जाएगा और यहाँ एक्स माइनस वाई हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों में से एक्स माइनस वाई अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना रहेगा एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इधर एक्स इक्वल्स टू वाई और यहाँ पे वाई हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है। तो यहाँ पे x अगर आप 1 सब्सटीट्यूट करते हो तो इस कंडीशन में y 1 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा y माइनस 2 आ जाएगा। तो x 1 है आपके लिए, इसके डिफरेंट इमेजेस हैं। ठीक है। रिवर्स में करेंगे तो मैनी एलिमेंट है 1 इमेज, तो ये आपके पास मैनी 1 फंक्शन रहेगा। ठीक, मैनी 1 फंक्शन। इसको आप शॉर्टकट में मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो अगर आप x इक्वल्स टू 2 सब्सटीट्यूट करते हो तो एफ ऑफ 2 कितना है 2 स्क्वायर प्लस 2, 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6। एक्स अगर आप -3 सब्सटीट्यूट करते हो तो एफ ऑफ -3 कितना आ जाएगा 3 स्क्वायर 9 आएगा एंड 9 माइनस 3 ये भी 6 आएगा। तो टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम इमेज 6, दैट मीन दिस इज अ मैनी 1 फंक्शन। नेक्स्ट आ गया ए आपके पास है 1 2 3, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 3। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बनेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 अगर ए सेट में है तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए 1 1 2 2 3 3। ठीक है। अब उसने कहा कि कंटेनिंग 1 2, अब इसमें 1 2 होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए और इसमें 1 2 है, ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है। सिमेट्रिक कब होगा कि अगर 1 2 है और 2 1 भी प्रेजेंट होगा, तो सिमेट्रिक भी बन गया। अब आपको ट्रांजिटिव भी चाहिए क्योंकि ओवरऑल रिलेशन आपको रिफ्लेक्स इक्विवेलेंस चाहिए। तो अगर 1 2 है और इसके साथ अगर 2 3 है तो आपको 1 3 भी चाहिए। ठीक है। 1 2 2 3 3 1 हो गया। अब 2 1 है और 1 3 है तो 2 3 भी है, 1 3 है, 1 1 1 3।
ठीक है, अब ये तो हो गया यहाँ तक, ये बन गया 1 1 2 3, तो 1 3 भी हो गया, 2 1 1 3 है तो 2 3 भी हो गया। ये ट्रांजिटिव तो बन रहा है, लेकिन यहाँ सिमेट्रिक में प्रॉब्लम होगी क्योंकि 1 3 है और 3 1 नहीं है, तो 3 1 भी बन गया। ये आपके पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन अभी तक हमें 1 ही दिख रहा है, और इसमें एड ऑन करेंगे और पॉसिबल हो नहीं पाएगा। नेक्स्ट है एफ फ्रॉम ए क्रॉस बी क्रॉस ए, एफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू बी, 1 1 ऑन 2 इनटू या बाइजेक्टिंग। ठीक है, तो 1 1 ऑन 2 के लिए क्या है कि ये फंक्शन है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए, एफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। तो अगर यहाँ पे ए बी मिल रहा है तो यहाँ पे बी ए मिलना चाहिए। ठीक है, 1 1 क्या होता है, या डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम दो इमेजेस को इक्वल कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये है एफ ऑफ ए बी, तो रिजल्ट बी ए में आना चाहिए। तो एफ ऑफ ए बी का बी वन ए वन, ए टू बी टू का बी टू ए टू। अब ये दो ऑर्डर भी आपस में इक्वल, तो एलिमेंट भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो बी वन इक्वल्स टू बी टू, ए वन इक्वल्स टू ए टू। ठीक है, एलिमेंट सेम आ गए, एलिमेंट सेम आ गए हमारे पास। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज ए वन बी वन इक्वल्स टू ए टू बी टू। तो ये आपके पास इंजेक्टिव बन गया 1 1, तो सेम इमेजेस थे तो सेम एलिमेंट भी आ गए हमारे पास। ठीक है, क्योंकि b1 b2 के इक्वल हो गया, a1 a2 के इक्वल हो गया, तो ये दोनों एलिमेंट सेम आ गए। ठीक है, अब सर्जेक्टिव के लिए क्या है कि उसका रिवर्स होना चाहिए, तो ये ऑन टू भी आ जाएगा। ये आप में क्वेश्चन भी है, इसको देखिएगा, टेक्स्ट बुक में है। द नंबर ऑफ मैक्सिमम वैल्यू फॉर दिस एक्सप्रेशन, तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे मिलेगी, हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन किया है। ठीक है, तो जनरली क्या है कि हम इसको कंडीशन बना देते हैं 5 - 6x - x²। ठीक है, या कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं 5 माइनस ये है x² - 6x, तो यहाँ से 6 का हाफ करेंगे तो 3, तो +3² - 3² एड ऑन, तो 5 माइनस ये बन जाएगा x - 3 होल स्क्वायर, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो +9, 9 5 14 माइनस x - 3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, अब यहाँ से ये कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो सब्ट्रैक्ट होगा तो रिजल्ट कम ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये रिजल्ट अगर 0 है दैट मीन्स ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। तो ये रिजल्ट 0 कब होगा, जब x इक्वल्स टू 3 होगा, व्हेन x इक्वल्स टू -6x, माइनस कॉमन कर रही है +3 हो जाएगा, a² + b² x + 3। ठीक है, तो ये आएगा x + 3 होल स्क्वायर, तो व्हेन x इक्वल्स टू -3, अगर x -3 है तो -3 पे ये रिजल्ट आपका 0 हो जाएगा। ये रिजल्ट 0 है तो 14 आपके पास मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, क्योंकि यहाँ कंडीशन सब्ट्रैक्ट हो रही है। सब्ट्रैक्ट होने के बाद रिजल्ट हमेशा डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो 14 इज योर मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू -3, तो मैक्सिमम वैल्यू इज 14। तो यह थे आपके पास आज के असाइनमेंट के क्वेश्चंस। बाकी इतना रखते हैं आज के लिए। थैंक यू फॉर द क्लास।